को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। आज के सुंदर समय में मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु हर एक के साथ हो और प्रभु हर एक के जीवन में अद्भुत काम करे। और आज 15 अगस्त 2021 मैं आप सबों को इंडिपेंडेंस डे की अवसर पर मैं आप सबों को बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस आप सबों को मुबारक हो। परमेश्वर सच में हमारे एक को इतने दिन तक संभाल के रखा और अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चला है मेरे प्रिय भाई बहन। सो आइए जरूर हम आज की इस आराधना में हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अपने देश के हित के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल बताती है सारी पृथ्वी के लोग, सारे जगत के निवासी परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। अगर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हमारा आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। अगर हमारे घर परिवार में प्रभु यीशु मसीह है तो हम और आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। बाइबल बताती है यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 23 पद में, परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसके नाम की आराधना करे। अपने जीवन में आइए आज हम प्रभु को जगह दें और जगह दे और हम स्वतंत्र हो जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे और हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को हम गाएंगे। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु का हम थोड़ी देर हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं। प्रभु इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता, इस घड़ी हम सारे लोग मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने आज ये सुंदर अवसर को दिया पिता कि हम तेरे चरणों में आ पाते हैं। प्रभु हम तेरी महिमा कर पाते हैं मेरे खुदा। होने दे प्रभु हम आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने पाए मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं क्योंकि तू भय योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आइए धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की स्तुति करें। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्यारे परमेश्वर, यहां पर जितने लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं, प्यारे परमेश्वर, मैं हर एक को ब्लेस कर रहा हूं, हर एक को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूं और हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु होने देना आज की आराधना के द्वारा हर व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने पाए। हालेलुया, ग्लोरी, 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 ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम पिता तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। प्रभु हमारे को छू ले, हमारे को पवित्र कर, हमारे को अपनी महिमा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम लगातार लगातार तेरा धन्यवाद करने वाले व्यक्ति बन जाए, तेरे अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा अनॉइंटिंग को देना मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गीत को हम गाएंगे प्रभु की महिमा करते और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रख तू मुझे क्रूस के पास। आइए इस गीत को हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हम गाए। हालेलुया। क्रूस के पास वहाँ मुझ का शोता सबके चंगा
करने को बह के सदा होता। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा जब तक उसे राज्य को मैं न पहुँचूँगा। पास मैं रहा तभी मुक्ति पाई। वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूसी को सदा लो मानता हूँगा जब तक उसे राज्य को मैं न पहुँचूँगा। उसके पास पहुँचे मुझे तेरी दया मेरे ऊपर सदा ही तेरे क्रूस की छाया। क्रूसी को सदा लो धन्य मानता हूँगा जब तक उसे राज्य को मैं न पहुँचूँगा। पास मैं रहूँगा नीत भरोसा करके जब तक मैं ना देखूँगा सुख को तेरे घर की। क्रूसी को सदा लो जब तक उसे राज्य को मैं न पहुँचूँगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, सच में प्रभु
तू अपने क्रूस के पास हमें रखने वाला परमेश्वर है। तूने अपने पिता परमेश्वर प्रभु, तूने अपना लहू को बहाकर हमें बचाया है मेरे खुदा प्रभु, हमें आज़ाद किया नाना प्रकार की बीमारी से, तकलीफ से, समस्याओं से प्रभु, तूने हमें आज़ाद किया मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, हम सारे आशीषों के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी हम प्रार्थना करते आगे जब हम तेरी महिमा के कुछ और गीतों को गाएंगे, तेरे वचनों में से सुनेंगे पिता, मैं प्रार्थना करता आराधना का हर एक भाग में प्रभु तेरी धन्य उपस्थिति होने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अपना करुणा और दया का मुकुट को बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं, हम एक गीत को गाएंगे, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाकर, अपने आप को क्रूस में बलिदान कर कर हमारा आपके पापों को क्षमा किया, हमारा आपको पाप के दासत्व से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आज ये भारत देश स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चारों तरफ आनंद मना रहे हैं, आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए भी आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाकर दलदल के, पाप के दलदल से हमें नीचे निकाला है, कलवरी पर बलिदान होकर हमारे विश्वास को स्थिर किया है और हमारे टूटे हुए मन को, कठोर मन को नम्र बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं, हम इस गीत को गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल के गीत से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल के गीत से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। विश्वास में स्थिर रहूँगा और तुझसे ज़्यादा प्रेम करूँगा। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही
समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आइए इस घड़ी हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सच में ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हमारा प्रभु से प्रार्थना कर पाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात को याद रखना कि हमें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए हमें भी प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर का अभिषेक हमारे एक के जीवन में होने पाए। जितने लोग आज प्रभु को नहीं जाने हैं वे लोग प्रभु को जाने और उद्धार को प्राप्त करें। नाना प्रकार की समस्या जो उनके जीवन में पाई जाती है उन सबों से वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा को प्राप्त करें। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमारे देश में एक नया काम कर, हमारे राज्य में एक नया काम कर, हमारे गांव में एक नया काम कर, हमारे शहर में, हमारे टोली में, हमारे मोहल्ले में प्रभु तेरा काम होने पाए। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर आइए हम एक क्षण अपने देश के लिए, इस भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का अभिषेक इस देश में होने पाए, हमारे राज्य में परमेश्वर का अभिषेक होने पाए। आप जिस भी राज्य में, जिस भी शहर में रहते हैं, अपने हाथों को उठाइए और उस शहर का, उस राज्य का नाम लेकर आइए इस घड़ी प्रार्थना करें और प्रभु का अभिषेक को मांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राज्यों का राजा सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमारे साथ जितने प्रिय भाई बहन प्रभु अपने अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद होने दे। ये जिस भी विषय के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे होने दे प्रभु, वो विषय हाँ और आमीन के साथ में पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस देश में प्रभु तेरा काम होने पाए। हाँ मेरे पिता, हम जानते हैं इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जो तुझको नहीं जानते हैं मेरे पिता, और अज्ञानता के कारण से वे नाश हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा प्रभु, हर एक के बंद आंखों को प्रभु तू खोल दे, आत्मिक आंखों को प्यारे परमेश्वर तू खोल दे, ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु अज्ञानता से बचे रहे और तेरे अनुग्रह का दृष्टि में, तेरे प्रेम में प्यारे परमेश्वर बढ़ने पाए। ऐसा अनॉइंटिंग, ऐसा अनुग्रह को मांगते हैं मेरे खुदा प्रभु। हर एक राज्य में मेरे पिता परमेश्वर तेरा काम होने पाए मेरे पिता, भारत देश के एक एक राज्य में प्रभु तेरा काम होने पाए मेरे पिता। हर एक व्यक्ति को प्रभु पाप के दासत्व से प्यारे परमेश्वर प्रभु आजाद कर दे, स्वतंत्र कर दे मेरे खुदा प्रभु, ताकि हमारा देश प्रभु तेरे नाम से जाना जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इस देश में प्रभु जिस प्रकार का पिता परमेश्वर इन दिनों महामारी का दौर चल रहा है, ओ प्यारे परमेश्वर आर्थिक तंगी चल रही है मेरे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर भारत देश के हर एक अर्थव्यवस्था में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु तेरा काम होने पाए मेरे खुदा। हर एक प्रकार का गरीबी, हर एक प्रकार का आर्थिक तंगी यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक प्रकार का बीमारी का संक्रमण यीशु के नाम से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा अनॉइंटिंग को मांगते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हमारे देश में काम करने के लिए, हमारे राज्य में काम करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे देश, राज्य, शहर, टोली, मोहल्ले, गांव में प्रभु तू अपना अद्भुत काम को दिखलाएगा मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु, उत्तर दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर सच में हमारे को अब तक जीवित रखा और अपनी धन्य उपस्थिति में हमारे के जीवन को लगातार लिए चला है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे। आइए आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको कुछ वचन में बतलाना चाहता हूं। जरूर हमारा देश पिछले समय में अंग्रेज के गुलामी से आजाद हुआ, परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप में भी अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाएं। हालेलुया। हमारा देश जरूर आजाद हुआ, लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं जो आज पाप के दासत्व में अपना जीवन को जी रहे हैं, जो अभी तक अपने आत्मिक जीवन में स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हमारा आप भी कई बार अपने जीवन को हम देखेंगे, हमारा आप भी कई बार हम उस अंधकार की शक्ति से जैसा हमको आज़ादी मिलना चाहिए आज तक हमें नहीं मिल पाया है। और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कैसे परमेश्वर हमें आज़ादी देगा, कैसे हम अंधकार की शक्ति से आज़ाद होंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। जब हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा कहता है, और स्पेशली आज के दिन के लिए मैं इस वचन को मैं बतलाना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 पद, 2 Corinthians chapter 3 verse 17 वचन कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। और जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़िएगा तो वहां पर लिखा, नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज फ्रीडम। परमेश्वर हमें आजाद करता कब? जब हम उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा से अपने जीवन में परिपूर्ण नहीं होंगे, हम पूरी रीति से अंधकार की शक्ति से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा। यहां पर साफ इस बात को कहता है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। अगर आज तक हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा काम नहीं कर रहा है, याद रखिए कहीं ना कहीं अभी तक हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। जब तक हमारे घर परिवार में प्रभु का आत्मा नहीं आएगा, हमारा घर परिवार कभी भी आजाद नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के लोग उद्धार पाए, आपके घर के लोग उद्धार पाए, तो सबसे पहली बात यह है कि प्रभु का आत्मा को अपने घर में स्वागत करिए। हालेलुया, हालेलुया। तब हमें फ्रीडम मिलेगा, तब हमें आजादी मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें आजादी मिलता है। शैतान आज हमें परेशान कर रहा है। हम सोते होंगे, तुम ऐसे ऐसे स्वप्न को देखते होंगे जिससे हम बहुत घबरा जाते हैं। बार बार हम बीमार होते हैं, बार बार हम नाना प्रकार की समस्या में पड़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज हमें स्वतंत्र होना चाहिए अभी तक हम नहीं हुए हैं। और स्वतंत्र होने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, इस वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब हम और आप विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा हम और आपके जीवन में आएगा, और जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आएगा हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम फ्री हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप यशाया उसका 61 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद को पढ़िएगा तो यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा कहता है कि किस मकसद से परमेश्वर ने इस दुनिया में हम और आपको भेजा है। कई बार हम इस दुनिया में आए तो हैं, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है जीवन के अंदर में। कई बार हमको समझ नहीं आता है। लेकिन इज़ाया चैप्टर 61 वर्स 1 और 2 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और मैंने कहा जिसके जीवन में प्रभु का आत्मा है वो स्वतंत्र व्यक्ति है। अगर हमारे जीवन में प्रभु का आत्मा है तो हम स्वतंत्र हैं।
हालेलुया। हम पाप से स्वतंत्र हो गए हैं, अंधकार की शक्ति से हम स्वतंत्र व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यहां पर लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा साफ इस बात को कहता है, परमेश्वर में अपनी आत्मा का अभिषेक करके इस दुनिया के अंदर में भेजा है ताकि हम स्वतंत्रता का जीवन जिए और हम और आप स्वतंत्रता का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारा आपका अभिषेक किया है किस चीज के लिए? पाप का गुलामी के लिए, पाप का दासत्व के लिए नहीं मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर हमारा आपका अभिषेक किया ताकि हम स्वतंत्रता का जीवन जिए, हम अंधकार की शक्ति से स्वतंत्र होकर हम प्रभु की ओर आगे बढ़ें। परमेश्वर इसीलिए हमारा आपका अभिषेक किया। वो नहीं चाहता कि हम पाप की खटनी खटे, वो नहीं चाहता कि हम अंधकार की शक्ति में पड़े रहें। वो चाहता है कि हम उससे आजाद हो जाएं, और उससे आजाद होने के लिए बाइबल सबसे आसान तरीका बतलाता है कि परमेश्वर का आत्मा को अपने जीवन में ले लेना। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा को अपने जीवन में ले लेना, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारा आपके जीवन में आएगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और स्वतंत्र होने के लिए बाइबल क्या बतलाती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 32 पद में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लिखा है। हालेलुया। कैसे हम आजाद हो सकते हैं? आज लोग बीमार हैं, नशे में है, अंधकार की शक्ति में, दुष्टात्मा के चंगुल में है, तरह तरह की पीड़ा में है, आर्थिक तंगी में है, बहुत सारी समस्या लोगों के जीवन में है। कैसे हम आजाद होंगे? प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में होगा, हम स्वतंत्र होंगे। और दूसरी बात लिखा है, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। बाइबल इस बात को कहती है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। आपकी बीमारी जाती रहेगी, नशेपान की आत्मा जाती रहेगी, कमजोरी जाएगा, दुर्बलता जाएगा, अंधकार की शक्ति भागेगी, शैतानी ताकत भागेगी, जादू टोना का ताकत भागेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना जीवन उस परमेश्वर को दिया है, क्योंकि आप सत्य को जान गए हैं। यह सत्य कौन है? हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में जब पढ़िएगा लिखा है, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। हमारा आपको आजाद करता है जब हम सत्य को जानेंगे, सच्चाई को जानेंगे, हम फ्री होंगे। अगर हम सच्चाई को जान रहे हैं तो यहां पर लिखा है सेट यू फ्री। वो हमको आजाद करेगा, वो हमको फ्री कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य कौन है? ये सच्चाई कौन है? जब आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िएगा तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को हम जानेंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारा आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आज तक प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन नहीं दिए हैं, ये वचन को पढ़िए, आपको मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह कौन है और वो किस प्रकार का काम करता है और वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है, और सच्चाई को जानने के लिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक वचन को पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा ये सत्य कौन, ये सच्चाई क्या है, किस प्रकार परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया और क्यों किया। परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया, किस चीज से स्वतंत्र किया? पाप के गुलामी से, अंधकार की शक्ति से। लेकिन क्यों किया? आगे मैं आपको कुछ वचनों में लेकर जाऊंगा जिससे आपको मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता हमारे जीवन से और उसने हमें क्यों स्वतंत्र किया।
जब आप रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िएगा तो यहां पर लिखता है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 6 लिखता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्रूस स्मरण करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में बलिदान किया। क्यों? ताकि हम और आप पाप के दासत्व से आजाद हो जाए। लिखा कि हम आगे को पाप का दासत्व में ना रहे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। कैसे छुटकारा दिया? कलवरी क्रूस पर अपना कीमती लहू को प्रभु यीशु मसीह ने बहाकर हम और आपको पाप के दासत्व से आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का हमें धन्यवाद करना है, प्रभु का हमें धन्यवाद करना है। हो सके आपके पास बहुत सारी गवाही होगी। आप बीमार थे, आप नाना प्रकार की समस्या में थे, आपके पास ये गवाही है कि मैंने प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया, मुझको उस बीमारी से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें स्वतंत्र करने की सामर्थ रखता है, जो हम और आपकी बीमारी को दूर करने की सामर्थ रखता है। उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पर देकर हमारे पुराने मनुष्यत्व के वस्त्र को उतार दिया है। ऐसा वस्त्र जिसके अंदर में दाग ही दाग भरा हुआ था, पाप का दाग लगा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़कर उस पाप हुए दाग जो लगा हुआ था उसको क्या कर दिया? धो दिया अपने लहू की सामर्थ्य से। हालेलुया। ताकि आज हम आजादी का जीवन जिए, फ्रीडम जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 2 पद को जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 2, तो यहां पर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पद है, फिर एक बार मैं पढ़ता हूं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें परमेश्वर का भी धन्यवाद करना है कि उसने अपना लहू को बहाकर हमारा आपके जीवन को स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, ये वचन आज हमारा आपको स्वतंत्र करता है। जब हम इस वचन को हम पढ़ते, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जितना ज्यादा हो सके आप परमेश्वर के वचन को स्मरण करिए, जितना ज्यादा हो सके आप प्रार्थना करिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पर हम ध्यान करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन हमें स्वतंत्र करेगा प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्था के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। तब तो हम इतना आनंदित हैं, तब तो आज हमारे जीवन बीमारी नहीं है, तभी तो हमारे जीवन में समस्या नहीं है, तभी तो आज हम आनंद के मारे प्रभु का धन्यवाद कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु की व्यवस्था ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता हमारे जीवन से? जब आप पढ़िएगा प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय उसका 18 पद, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18, परमेश्वर चाहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आज परमेश्वर क्या चाहता है हमारा आपसे? इस वचन को जब बार बार आप पढ़िएगा आपको समझ आएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आंखें को खोले, हम अपनी आत्मिक आंख को खोले और हम सच्चाई को देखें, सत्य को हम देखें। और यहां पर बोलता है कि अपनी आंखों को खोले कि हम और आप कहां पर हैं। अगर हम और आप अंधकार में हैं, प्रभु चाहता है कि हम अंधकार से हम ज्योति की ओर आगे बढ़े। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के अधिकार से छूटकर हम परमेश्वर की ओर बढ़े। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, कुछ नहीं वो चाहता हमारे जीवन से, वो कुछ नहीं मांगता, बस वो चाहता है कि हम अंधकार की शक्ति को हम छोड़कर परमेश्वर की ओर हम आगे बढ़े। वो चाहता है कि हम और आप ज्योति की ओर आगे बढ़े। वो चाहता है कि हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर हम फिराएं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप तैयार हैं अपना जीवन प्रभु को देने के लिए? हालेलुया। अगर आप तैयार हैं, आनंदित हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम और आपसे चाहता कि हम गलत चीजों से बचे रहें। आज एक गलत काम हम और आपको पुनः पाप का दासत्व में लेकर चला जाता है। लेकिन आज अगर हम प्रभु को जानते हैं, अगर आज हम प्रभु को जान पाए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें पाप के दासत्व से आजाद कर देता है। उसका लहू हमें अंधकार की शक्ति से आजाद करता, स्वतंत्र करता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए? अगर आप परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए तैयार हैं, आइए हमारे साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ और लोगों के विषय में मैं बतलाऊंगा, जो लोग कैसे स्वतंत्र हुए, कैसे अंधकार का शक्ति उनको बांध के रखा था, अपनी गुलामी में उसको उनका जीवन को लिए चल रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कैसे उनके पाप के गुलामी से उसको बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 13 क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद से लेकर 13 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन, लूका उसका 13 अध्याय उसका 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है? लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to ऑनवर्ड लिखता है, शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लूका 13 अध्याय उसका 10 पद से यहां पर हम पढ़ रहे हैं। बाइबल क्या बतला रही है? यहां पर एक ऐसी स्त्री है जो 18 साल से परेशान है। क्यों? क्योंकि अंधकार का शक्ति, दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसके पीछे में लग गई है और वो उससे आजाद ही नहीं हो पा रही है। और ऐसा वो पीछा उसका पड़ गई है कि वो बिल्कुल कुबड़ी हो चुकी थी। और बाइबल बताती वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, वो ठीक नहीं हो सकती थी। शैतान का गुलामी में ये स्त्री पड़ गई है। 18 साल शैतान इसको परेशान कर रहा है। 18 साल से ये करहा रही, 18 साल से ये रो रही है, मुझको क्या हो रहा है, मुझको क्या हो रहा है। लेकिन ये परमेश्वर के भवन में गई है। हालेलुया। ये परमेश्वर के भवन में गई है और परमेश्वर के भवन में जब गई, बाइबल बताती है 12 पद में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तू अपनी बीमारी से स्वतंत्र हो गई, तू अपनी शैतान की शक्ति से तू इसी घड़ी स्वतंत्र हो गई। प्रभु यीशु मसीह कहा उसको। अगर आज हम प्रभु के भवन में जाते विश्वास के साथ, ये स्त्री बड़ी विश्वास के साथ प्रभु के भवन में गई है और जब परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह को देखा, और जब प्रभु यीशु मसीह उसको देखा, प्रभु ने कहा, हे नारी, 18 साल से जो शैतान तुझको परेशान कर रहा है, आज उस शैतानी ताकत से तू आजाद हो गई है। हालेलुया। और बाइबल बताती जो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, 13 पद में लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखा, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर में हाथ रखा और बाइबल बताती है और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए 18 साल से ये शैतान के कैद में पड़ी हुई थी। दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा उसके शरीर को घात कर रहा था, उसके शरीर को बर्बाद कर रहा था। लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह के पास में जब गई है, परमेश्वर के भवन में गई है, देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे उसको छुटकारा दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज तक शैतान आपको परेशान कर रहा है,
आपको बार बार अंधकार की शक्ति की ओर ले जा रहा है, बार बार आपको पाप की ओर ले जा रहा है, बार बार आपको बीमारी की ओर ले जा रहा है, एक बार आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आ जाइए। एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज आपको उसी दुष्टात्मा की ताकत से आजाद कर देगा अपने लहू की सामर्थ से। हालेलुया, हालेलुया। हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे, हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। और एक स्त्री है, ये एक विधवा स्त्री है जो गरीबी की दुष्टात्मा के चंगुल में पड़ी हुई है। गरीबी उसके अंदर में ऐसा आ गया जिससे वो स्वतंत्र नहीं हो पा रही है। और ऐसे समय में ये एलिया के पास में गई और क्या करती? एलिशा के पास में गई। दूसरा राजाओं उसका 4 अध्याय इसका पहला पद से जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखता है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। यहां पर एक मां है जो अपने बच्चों को बचाना चाह रही है। यहां पर एक विधवा स्त्री है जो आज की भारी मुसीबत में पड़ गई है, गरीबी में आ गई है। उसका पति जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था, वो मर चुका। और वो जिससे कर्जदार लिया था, कर्जा लिया था, वो आए हैं और उस कर्ज के बदले में वो चाहता है, वो कर्जदार व्यक्ति, कि उसके दोनों बच्चों को अपने घर में हम दास बनाए, अपने घर में नौकर बनाए। और ये मां नहीं चाहती कि उसके बच्चे किसी के घर में जाकर नौकर का काम करें। और इसलिए वो बहुत ही निराश थी। और ऐसे समय में ये क्या करती है, बाइबल बताती दूसरा पद में, जब वो इस बात को कह रही है, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू मेरे पास में आई है। एलिशा को बोलता है कि तू मेरे पास में आई है, लेकिन मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तब भी एलिशा बोलता है, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। वो स्त्री इतने गरीबी रेखा में अपने जीवन को जी रही थी कि वो बतलाती है कि उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं, एक छोटा सा कटोरा में तेल के अलावा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस तेल है, वो भी अब खत्म हो जाएगा। एक ऐसा जीवन को जी रही है, इसको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। ऐसे समय में ये परमेश्वर के दास के पास में गई है। परमेश्वर के दास के पास में जाकर उससे कह रही है, मेरे लिए तू उपाय कर। जब वो परमेश्वर के दास के पास में गई है, क्योंकि इसको विश्वास था कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है। और जब वो गई है, जब इस बात को बतला रही है, तब एलिशा उसको बोलता है, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलते गए। जैसा एलिशा उसको बोला वो वैसा ही करने लगी। और ये लोग जब वैसा कर रहे हैं तो बाइबल बतलाता है 6 पद में लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल क्या हो गया, रुक गया। थोड़ा बर्तन ना लाना, ढेर सारा बर्तन लेकर आना। ढेर सारा बर्तन लाया गया। सब बर्तन में एक छोटा सा कटोरा में जो तेल था वो भर गया, लेकिन कटोरा का तेल एक भी नहीं घटा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का काम कैसे वो हम और आपको आर्थिक तंगी से स्वतंत्र करता है। ये विधवा स्त्री आर्थिक तंगी में अपना जीवन को व्यतीत कर रही थी, लेकिन 7वां पद में लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन देखिए परमेश्वर ऐसा उपाय किया कि वो अपने
पति के कर्जदारों को वो कर्ज भर पाई। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर है जो हम और आपको नीचे गिरते हुए नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम और आप ऊपर उठे। वो हमारा आपको ऊंचा खड़ा करता है। वो हमारे को संभालता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। ये विधवा स्त्री आर्थिक तंगी में अपना जीवन को व्यतीत कर रही थी। हो सके वो रो रही होगी अपनी समस्या के कारण से। क्या होगा उनके बच्चों का, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बहुत सारी चिंता कर रही होगी। लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के दास से वो प्रार्थना करवाई, परमेश्वर के दास को अपना सारा सिचुएशन को बतलाई, और परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक एलिशा के ऊपर में जो था, उसी आत्मा का अभिषेक के कारण से, परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक के कारण से ये विधवा स्त्री का आर्थिक तंगी दूर हो गया। हालेलुया। फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपका भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आएंगे, जब हम परमेश्वर को हम पुकारेंगे, परमेश्वर के संगति में रहेंगे। हालेलुया। सारपत की विधवा स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा बस खाने के लिए था। लेकिन जब वो एलिया का सेवा टहल करने लगी, हम और आप जानते कि कैसे परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। एलिया का सेवा टहल करने के कारण से परमेश्वर किस प्रकार से एलिया के द्वारा उस सारपत की विधवा स्त्री का आर्थिक तंगी को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो उसके पास कुछ दिन खाने के लिए था, बाइबल बताती वो कई दिनों तक अपने पूरे घराने समेत खाने पाई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दास का सेवा टहल कर रही थी, परमेश्वर के दास के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर रही थी। जब हम और आप प्रभु के पास में आएंगे, हम और आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमारे के जीवन से दूर जाएगा। हम स्वतंत्र हो जाएंगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, आर्थिक तंगी से हम स्वतंत्र हो जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। और इसीलिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है। कैसे हम इस चीजों से आजाद हो सकते हैं? हम और आप जानते हैं, लूका उसका 7 अध्याय उसका 36 पद से जब आगे पढ़िएगा, यहां पर एक पापनी स्त्री है जो अपने जीवन में बहुत पाप की, बहुत ज्यादा वो पाप की, लेकिन वो यीशु मसीह का सेवा टहल करने लगी। यीशु मसीह के सामने वो रो रही है, पश्चाताप करी, अपने आंखों के आंसू से, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछ रही है, वो चूम रही थी। मतलब प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करने लगी, जिसके कारण से बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप बहुत थे लेकिन क्षमा हो गए। हालेलुया। हम कैसे आज हम पाप के दासत्व से आजाद होंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह का सेवा टहल करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के करीब आएंगे, हम और आपकी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक को बहुत दायित्व की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आपके पास में कोई भी ऐसा सिचुएशन जिससे आप काफी परेशान हैं, जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सत्य को जानिए, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु का आत्मा को अपने जीवन में, अपने घर परिवार में आने दीजिए। प्रभु का आत्मा आएगा, ऑटोमेटिक आप उस चीज से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज जो वचन को मैंने कहा स्वतंत्रता के विषय में कि कैसे हम आजाद हो पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें आजाद किया, ताकि हम और आप गुलामी का जीवन ना जिए, दासत्व का जीवन ना जिए, जो शैतान आज हमें पाप का दासत्व बना रहा है। हम ऐसा जीवन ना जिए, इसीलिए परमेश्वर हम और आपको चुना है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करके हम थोड़ी देर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी आज़ादी के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर से आइए इस घड़ी हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। आइए इस घड़ी प्रार्थना करें मेरे प्रिय भाई बहन। आज जो वचन को हमने सुना है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता। आज हम बहुत सारी चीज़ों से आज हम
अभी तक छुटकारा नहीं पा पाए हैं, शैतान की शक्ति से अभी तक हम छुटकारा नहीं पा पाए हैं, आर्थिक तंगी से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, हम तरह तरह की तकलीफों में, बीमारी से आज तक हम छुटकारा नहीं पाए हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु चाहता है कि हम उसके करीब आए। जब हम प्रभु के करीब आ जाएंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर संभव अपने स्थानों में खड़े होकर थोड़ी देर प्रार्थना करें प्रभु से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबालाबा शंदाला खराला बंदेरे बे शंदारा बाराबाला बालाबा। ओ प्यारे परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर तुझको पुकार रहे हैं प्रभु, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इसी घड़ी अपना सामर्थ्य हाथ को इन प्रियों के ऊपर में प्रभु तू बढ़ा दे प्रभु, इन प्रियों को बीमारी से स्वतंत्र कर दे प्रभु, नाना प्रकार की समस्याओं से स्वतंत्र कर दे प्रभु। जिस भी चीज से वो स्वतंत्र होना चाहते, जिस भी चीज से प्रभु ये प्रिय लोग छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से उस चीजों से इन्हें छुटकारा मिलने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु इसी घड़ी यीशु के नाम में दूर होने पाए मेरे पिता। हर एक बीमारी की ताकत प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए। हर एक आर्थिक तंगी यीशु के नाम में दूर होने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन प्रिय भाई बहनों को प्रभु ब्लेस कर, इन प्रिय भाई बहनों को प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु, ताकि ये स्वतंत्रता का जीवन जिए और स्वतंत्रता का प्रचार करने पाए। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो इसी घड़ी प्रभु तो अपनी आत्मा का अभिषेक को इन प्रियों के ऊपर में उंडेल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन लगातार प्रार्थना करिए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है, प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर में उतर रहा है। प्रभु का आत्मा को अपने जीवन में मांगिए, प्रभु का आत्मा को अपने जीवन में मांगिए, रिसीव करिए प्रभु का आत्मा को, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में उतर रहा है। और जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में उतरेगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इन प्रियों को यीशु के नाम से आजाद कर दे प्रभु। इसी घड़ी प्रभु हर एक प्रकार की तकलीफ प्रभु जो इन प्रियों के जीवन में पाई जाती है प्रभु, वो सारी अंधकार की शक्ति से, पाप के बंधन से, शैतानी ताकत से प्रभु तो इसी घड़ी आजाद कर दे यीशु के नाम में। ओ प्यारे परमेश्वर, एक के परिवार को प्रभु पाप के दासत्व से आजाद कर दे, हर एक के जीवन को प्रभु पाप के गुलामी से आजाद कर दे, अंधकार की शक्ति से आजाद कर दे मेरे खुदा पिता। क्योंकि इस घड़ी हम हर एक को तेरे चरणों में आते हैं, इस घड़ी प्रभु हम तेरा ही धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु तू अपने आप को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करिए मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर का, धन्यवाद करिए कि उसने अपना लहू को भागकर और आपको स्वतंत्र किया है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आजाद कर दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें स्वतंत्र कर दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें फ्रीडम का जीवन दिया है प्रभु। हालेलुया हालेलुया। रिका लाबा 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 लाबा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमारे परिवार में काम करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है खुदा, और इन प्रियों को पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दिया है मेरे पिता। होने दे प्रभु हर एक के घर परिवार में, हर एक के जीवन में तेरा आत्मा होने पाए, ताकि ये प्रिय लोग तेरी आत्मा के द्वारा स्वतंत्र होने पाए मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह कर, और आगे को कभी भी पिता परमेश्वर प्रभु पाप का दासत्व का जीवन ना जिए, वरन प्रभु अंधकार से प्रभु ज्योति की ओर आगे बढ़े प्रभु, और शैतान के अधिकार से प्रभु परमेश्वर तेरी ओर फिरने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना, और हर एक प्रिय सत्य को जाने प्रभु, और सत्य इन्हें स्वतंत्र करने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी बिना कुड़कुड़ाए हुए
हम हर्ष के साथ प्रभु की महिमा के लिए भेंट दें। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर हमारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए उदारता के साथ, हर्ष के साथ प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए और आपका भेंट परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो और हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। और साथ ही साथ इस गीत को हम लोग गाएंगे, लहराबे लहराबे विजय कर झंडा लहराबे। हालेलुया। इस गीत को हम ताली बजाकर आनंद के साथ झूमते हुए प्रभु की महिमा करते हुए हम गाएंगे और हमारी टीम इसके साथ में इस गीत में शामिल है। आप हमारी टीम के लिए भी जरूर प्रार्थना करें ताकि हमारी टीम प्रभु में और आगे बढ़ने पाए। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएं। चला रे बीजे कर झंडा
आइए इस घड़ी हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तूने आज के ये सुंदर अवसर को दिया प्रभु कि आज हम तेरी संगति में बैठ पाए प्रभु। तेरे नाम की हम महिमा, तेरे नाम की हम तारीफ कर पाए, तेरे वचनों को हम सुन पाए पिता। हम धन्यवाद करते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु जो तूने हमारे जीवन में दिया है। खुदावन पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक प्रिय जिन्होंने प्रभु अपनी मुट्ठी खोल कर तेरी महिमा के लिए भेंट दिया प्रभु, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना, ताकि इसी प्रकार प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोने पाए और हर एक का दान देना, दशवांश देना व्यर्थ ना जाए, वरन आत्मा का भरपूरी को हर एक के प्रियों के जीवन में लेकर आने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करना। खुदा हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तैद की आशीष दे। याद रखें प्रत्येक संडे के दिन सुबह 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना होती है। जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आराधना में आप शामिल होने पाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे गूगल मीट ऐप के माध्यम से आराधना होती है। अगर आप उस आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आप हमारे डिस्प्ले पर जो फोन नंबर दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और उस आराधना का लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप हमारी आराधना में शामिल होने पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को 12:30 बजे दोपहर के समय में उपवास सहित आराधना होती है हमारे फेसबुक पेज पर। हमारे फेसबुक पेज जिसका नाम नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज है, आप जाए और जरूर से लाइक एंड फॉलो करें। और 12:30 बजे आप हमारे साथ में दिन के समय में फास्टिंग आराधना में ज्वाइन करें। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। और ज़रूर आप हमारी टीम को, हमारी मिनिस्ट्री को ज़रूर आप अपने दान दशवांश, अपने भेंट के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। और आपके पास में कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आपके डिस्प्ले पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, आप उसमें हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेगी, ताकि हम और हर एक को प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे और लगातार हम प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय।